हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 72 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 73 अभी डिस्कस करेंगे। कुछ लोग अभी भी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो अब सीरियसली आप तैयारी में लग जाइए। टाइम कम बचा है, लगभग 1 महीना है आपके एग्जाम में, और ये यूं ही निकल जाएगा। तो आप जितना हो सके दिन रात मेहनत कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको क्या पढ़ना है वो सब टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। आप सिर्फ उसको पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। ये मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको बार बार इधर उधर कि कौन सी बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेट्स बिगिन। अंडमान एंड अभी तक देखिए, पिछले जो 2 टेस्ट किए हैं हमने, एक मॉडर्न हिस्ट्री का है किया था और एक पॉलिटी का किया था। वैसे तो फुल लेंथ टेस्ट करवा रहे हैं पूरे सिलेबस पे बेस्ड रेगुलर बेसिस पे। बीच बीच में आपको जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, या फिर आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके भी टेस्ट करंट अफेयर्स का करवा दिए। इस तरीके से भी करवाते हैं। तो पिछले जो 2 टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का करवाया है, आप चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आज जो डिस्कस करेंगे ये ज्योग्राफी पे बेस्ड है, पूरा जनरल ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में है। लेट्स बिगिन। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का रॉस द्वीप किसके नाम पर रखा गया है? देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसके जो 3 द्वीप है, 3 आइलैंड, इनके एक साथ नाम बदलने की घोषणा की थी। और जो हमसे पूछा है रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके साथ में एक नील द्वीप था, उसका नाम भी बदला था। और नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया था? शहीद द्वीप कर दिया गया था उसका नाम। एक हैवलॉक द्वीप था, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। तो ये तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है, हमें ये जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखिए, इंडिया का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो रेखांकीय विस्तार है, ये स्टेटमेंट भी, ये सारे ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए हुए हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है सारे। ईस्टर्न और नॉर्थ ये दोनों सही है। भारत में राज्यों की संख्या 29 है। इंडिया में राज्यों की संख्या अभी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। डी गलत है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी प्रशासनिक इकाई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए, जो पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी, इसमें 3 प्रशासनिक क्षेत्र हैं टोटल। पुडुचेरी में 3 है। एक कराईकल है जो चेन्नई में है, पुडुचेरी के दक्षिण और चेन्नई के नॉर्थ में है, ये कराईकल है जो। इसके अलावा यमन है, हम बात कर रहे हैं कराईकल, ये कहां पे है? चेन्नई के नॉर्थ में पड़ता है, तमिलनाडु। यनम की बात करें तो ये यमन है, यनम आंध्रा के पूर्वी गोदावरी जिले में है। ये कहां पे है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। और ये पूर्वी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट उसके पास में है। माहे की बात करें तो माहे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये केरला से गिरा हुआ जो पश्चिमी तट है, मालाबार कोस्ट, वहां पे है माहे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा है, तो ये माहे है। ये केरला में जो पश्चिमी तट है वहां पे है मालाबार तट।
बाकी ये बंगाली खाड़ी से। और सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है जो ईस्टर्न काराकोरम रेंज है उसमें पॉइंट NJ9842 है। एक पॉइंट NJ9842 ये पॉइंट है बिंदु, इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट में है ये। तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पहाड़ों में पूर्वी काराकोरम रेंज में पॉइंट NJ9842 के ठीक उत्तर पूर्व में स्थित है। यूरेशियन प्लेटों की वजह से ये भारतीय उपमहाद्वीप को अलग भी करता है, इसलिए इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा काराकोरम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, काराकोरम जास्कर लद्दाख रेंज, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा कर रहा है, सही कौन सा नहीं है? सिपकिला ये इधर पास है दर्रे और ये इधर स्टेट है। सिपकिला पास, सिपकिला दर्रा कहां पे है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख पास की बात करें तो लिपुलेख पास है, ये उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला पास, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है, ये सही है। इसके अलावा एक बॉमडिला का और पूछ लिया जाता है, बॉमडिला पास, वो बॉमडिला पास भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। एक यांग्याप दर्रा का पूछा जाता है, यांग्याप पास भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला लद्दाख में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में और यांग्याप ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहां से। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया है? भारत और बांग्लादेश का ये मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया है? भारत और बांग्लादेश का ये मैत्री उद्यान है साउथ त्रिपुरा का एक चोट्टा खोला है, वहां पे बनाया था त्रिपुरा में। लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था ये, और इसमें इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां बनाई हुई है। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश की आजादी के बाद वो शेख हसीना के जो फादर रहे हैं उनकी, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इसमें मूर्ति लगाई गई थी। जबकि त्रिपुरा में तो यह है, बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान है उसकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है अभी। 20 का करेक्ट आंसर आएगा, ये चर्चा में अभी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? हिमालय की जो रचना है समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी इनमें से कौन सी है? हिमालय पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों का जो मुड़ाव हुआ है, जो चट्टानें मुड़ गई है उनकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। एक फोल्ड माउंटेन है, निर्मित वलित पर्वत जिसे कहा जाता है। हिमालय प्राचीन तैतीस सागर की जो विशाल इसकी द्रोणी है भूमि, उसमें वलन पड़ने की वजह से इसका निर्माण हुआ था, और जिसकी कई श्रेणियों में विकास हुआ है। अलग अलग काल में इसकी जो रेंज है वो डेवलप हुई है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो हिमालय की तमाम रेंजेज हैं ये सब एक ही काल में, एक ही एरा में ये डेवलप हो गई है। अलग अलग एरा में इनका विकास हुआ है। सबसे प्राचीनतम जो हमें यहाँ पूछा गया है वो ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय श्रेणी है। जबकि जो निम्न हिमालय, धौलाधार और शिवालिक है ये इसके बाद की है, और शिवालिक सबसे नई है इनमें से, और सबसे ओल्ड बृहद हिमालय रेंज है। पर्वत श्रृंखला का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ बताना है। साउथ से नॉर्थ के ऊपर बताना है हमें, साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर। देखिए जास्कर, धौलाधार, लद्दाख और काराकोरम है, ये कश्मीर हिमालय का कश्मीर हिमालय और उसके ऊपर का पार्ट है। धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम
सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा धौलाधार रेंज। साउथ से जा रहे हैं हम नीचे, तो सबसे पहले धौलाधार रेंज आएगा। उसके ऊपर कौन सी रेंज आएगी, फिर उसके ऊपर ये जास्कर रेंज आता है, जास्कर के ऊपर लद्दाख रेंज आता है, और लद्दाख के ऊपर फिर काराकोरम रेंज आता है। तो आपको ध्यान रखना है धौलाधार, देन जास्कर, जास्कर के ऊपर लद्दाख, और उसके ऊपर काराकोरम। ये ऊपर से ध्यान रख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधार रेंज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा दिस वन। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और जनरल स्टडीज में आप निश्चिंत हो जाइए। इसमें आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है, इंडिविजुअल जो यूनिट दे रखी है उन पे भी टेस्ट, और रिवीजन टेस्ट भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। जैसे ही 16 मार्च आएगा उसके बाद आपको 1 महीने रिवीजन भी करवाएंगे, और जो फुल लेंथ ये अभी प्रेजेंट में करवा रहे हैं ये चलता रहेगा साथ में, लेकिन रिवीजन भी करवाते रहेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के एग्जाम क्लियर नहीं होगा। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? इनमें से जो पटकाई रेंज है वो भारत को किससे अलग करती है? पटकाई बूम पूर्वांचल हिमालय की 4 पहाड़ियां हैं, उनमें से एक है। अदर 3 कौन सी है? जो पूर्वांचल हिमालय जिसे कहते हैं उसकी 4 माउंटेन रेंज है, 4 पहाड़ियां हैं। एक तो पटकाई, दूसरा हो गया नागा हिल्स, तीसरा मणिपुर हिल्स, और चौथा मीजो हिल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पूर्वांचल हिमालय जिसे कहा जाता है उसमें सबसे पहला है पटकाई, इसके बाद में नागा, देन तीसरा आएगा इसमें मणिपुर हिल्स, और चौथा मीजो हिल्स। ये 4 हैं। पटकाई का पूछा है, ये भारत को किससे अलग करती है? पटकाई भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बूम मेनली तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पे है। इधर अरुणाचल प्रदेश और जो म्यांमार से इधर बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे है पटकाई जो म्यांमार को अलग करती है भारत से। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इधर रिवर दे रखी है और उनकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं। उस कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये हमें मैच करना है। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? देखिए अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा। ये सारी रिवर्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ाई हुई है, बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। कृष्णा रिवर है, इसकी सहायक नदी है भीमा। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदी है इंद्रावती। और यमुना की सहायक नदी है चंबल। 4 3 2 1। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है? ये एक तो इंडिया का पूछा है, दूसरा तटीय प्रदेश का पूछा है, कोस्टल स्टेट का, और वो भी नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। भारत में जो कोस्टल बेल्ट है, कोस्टल प्रदेश है, उनमें बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही होती है ज्यादातर। भारत में कोस्टल तट के जो मैदान का विस्तार है वो कहाँ से है? कुमारी अंतरद्वीप से पुलिकट लेक तक है, और कृष्णा डेल्टा है वहां तक है इसका चौड़ाई। इसका विस्तार यूं कहें तमिलनाडु राज्य में भी है। कोरोमंडल तट है जहां पे मेनली नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटता हुआ मानसून। और ये किससे होता है? बंगाल की खाड़ी में जो वेपर क्रिएट होता है जलवाष्प ग्रहण करके, उससे बारिश होती है यहाँ पे। तो ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी कह सकते हैं आप इसको। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये न्यू दिल्ली में है। और ये शुरू में जब 1995 में इसका गठन हुआ था,
एनसीडीएम का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के नाम से इसका गठन हुआ था, ना कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से इसका गठन नहीं हुआ था। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के नाम से इसका गठन हुआ था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो प्राधिकरण का कब स्थापना हुई है, 2005 का एक अधिनियम आया था, उसके तहत फिर ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2006 में। दोनों अलग अलग चीज है, जो एक तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पॉटजोल क्या है? पॉटजोल को इसको राख मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राख मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी में जैविक पदार्थ और जो चूना है उसकी कमी होती है। एक तो इसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है और एक चूना पदार्थों की भी कमी होती है। इस तरह की जो मिट्टी होती है उसमें एसिडिक जो तत्व हैं वो काफी होते हैं, अम्लीय तत्वों की प्रधानता होती है इसमें। और ये मिट्टी है मेनली जो कोणधारी वन प्रदेश हैं उनमें पाई जाती है। ये मिट्टी इस तरह की कहां पाई जाती है? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तट कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर गंगा नदी डेल्टा तक विस्तृत है? कृष्णा नदी डेल्टा से और गंगा नदी डेल्टा तक कौन सा तट है, ये पूछा हमसे। ये काकीनाडा तट है, काकीनाडा तट। और इसको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट है जो कृष्णा नदी डेल्टा से और गंगा नदी डेल्टा तक ये विस्तृत है। इसमें कई आपको बालू का स्तूप है, भित्तियां हैं, कई तरह की इसमें चीजें हैं। भारत में अलॉय स्टील, मिश्र धातु स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा है? अलॉय स्टील का पूछा है, मिश्र धातु स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? भारत में देखिए अलॉय स्टील का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो दुर्गापुर स्टील प्लांट है। दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये मिश्र धातु इस्पात का ही है, जो चाहे मोलिब्डेनम हो, मैग्नीज हो, निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, बोरॉन जैसे तत्वों के मिक्सचर से होता है। ये एक्चुअली में काफी मजबूत और कठोर होता है। जैसे रेलवे के जो पहिए हैं या जो एक्सल है, ये बनाने में यूज लिया जाता है इसका अलॉय स्टील मिश्र धातु का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा पेयर गलत है, ये पूछा है हमसे। ये इधर खनिज, ये क्षेत्र दे रखे हैं और ये मुख्य संसाधन क्या है। इस जो क्षेत्र दे रखा है एरिया, इसके मेन संसाधन क्या है? ये है कोल्हान है। कोल्हान क्षेत्र खनिज संसाधन से संबंधित है। कच्छ है, कच्छ का रण वन संसाधन से संबंधित नहीं है, कच्छ में फॉरेस्ट नहीं है। मालाबार है, ये जल संसाधन सही है। गंगा मैदान, मृदा सोयल यहाँ की, तो गलत इसमें बी है। चांदी फाइबर क्रांति उत्पादन से संबंधित है। एक इस तरीके का क्वेश्चन रिवॉल्यूशन का, रेड रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन, इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी याद कर लीजिएगा। हमसे चांदी फाइबर क्रांति का पूछा है, इसका संबंध है ये कपास के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति है कपास उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ये मिल्क से होता है, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति, रजत क्रांति है, ये पोल्ट्री जो प्रोडक्शन है, एग्स वगैरह, अंडे वगैरह। हरित क्रांति है, ये अनाज उत्पादन से संबंधित है। एक गोल क्रांति वो आलू उत्पादन से संबंधित, या गुलाबी क्रांति है ये झींगा प्याज इस तरीके का है। ये सभी आप पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट्स बना के, अदरवाइज तो हम आपको भेज देते हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको तो ये डिटेल में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। देखिए पूछा है कि कौन से ग्रह है जिसका पृथ्वी की लगभग ही इसका अक्ष का झुकाव और दिन का मान है। मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह में भी 2 ध्रुव हैं पृथ्वी के जैसे,
पृथ्वी के जैसे वहां पे भी 2 पोल हैं, 2 ध्रुव हैं, और वो भी अपने अक्ष पे लगभग 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है मंगल भी, जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी की तरह ही वहां पे ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं? मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस और डीमोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं, और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। मंगल के जो 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, इनमें से जो डीमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है मंगल का, और इसीलिए ही लोग मंगल को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दर्ज की है? ये पूछा है हमसे। कौन से 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग किस राज्य में जो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई है ये ऋणात्मक दर्ज की गई है। देखिए अब ये कंपैरिजन किया होगा 2001 से, तो 2001 के कंपैरिजन में 2011 में वहां नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आई है, और वो है नागालैंड। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि 2001 के कंपैरिजन में आई है वो -58%, माइनस में है 0.58%। जबकि गोवा का देखें तो गोवा का तो वृद्धि दर 8.2 के आसपास है। हरियाणा का देखें तो हरियाणा का वृद्धि दर 20% के आसपास है, 19.9 है। केरला का भी 5% के आसपास है, 4.9 है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? दादर नागर हवेली है। अब तो दमन दीव और दादर नागर एक है, लेकिन दादर नागर हवेली है, वहां पे 56% की ग्रोथ हुई थी। नेगेटिव नागालैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र को आंतरिक ग्रह के साथ साथ स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये बात सही है कि पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र क्या है? स्थलीय ग्रह हैं। बुध ग्रह में वायुमंडल काफी सघन होते हैं। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण बुध और शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। लेकिन बुध ग्रह का जो वायुमंडल का पूछा है, वहां पे वायुमंडल काफी सघन नहीं होता है, अभाव होता है, वायुमंडल नहीं होता है बुध पे। और यही वजह है क्योंकि वहां का दिन का जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा हाई होता है और रात में बर्फ गिरती है। वहां जीवन संभव नहीं है बुध पे, तो वायुमंडल का अभाव पाया जाता है बुध ग्रह पे। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन की संज्ञा दी गई है क्योंकि शुक्र आकार, इसका मास, डेंसिटी इसमें अर्थ के काफी नजदीक है। मतलब इसका चाहे शुक्र का आकार हो, द्रव्यमान हो, इसका घनत्व हो, इसमें पृथ्वी से काफी निकट है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है, कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में काफी बड़े होते हैं और बृहस्पति के समान गैसीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ये दूसरा सही नहीं है, पहला और तीसरा ही सही स्टेटमेंट है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पूछा है। कर्क रेखा जो इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से राज्यों से निकलती है। अब इनमें से कौन सा सबसे निकट है? गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर का देखा जाए, देखिए जो राज्य हैं उनकी कैपिटल का जरूर आप ये देख लीजिएगा, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पूछ लिया यहां से तो फिर आप फंस जाएंगे। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो आपके आसपास के जो उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश से जो राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं उनका पढ़ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का याद कर लीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा।
एलिमिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपका जो कैपिटल सिटी है स्पेशली उनका तो आपको ध्यान रखना ही होगा। गांधीनगर है, इसका 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से है, और ये 72 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। इम्फाल का देखा जाए तो 24 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ। कोलकाता का है ये 22 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ। पटना का है ये 25 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। तो इसमें सबसे नजदीक कौन सा हुआ? अब कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 के सबसे नजदीक इनमें से कौन सा है वो देखना है हमें। 23.5 के सबसे नजदीक गांधीनगर 23.5 के सबसे नजदीक है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से, क्योंकि ये 23 डिग्री 12 मिनट। निम्नलिखित फसल समूहों में से कौन सा रोपण फसलों का समूह है? रोपण फसलों का समूह कौन सा है? रोपण क्या है? रोपण जो कृषि है, रोपण ये कमर्शियल कृषि है। ये क्या है? कमर्शियल है ये। और जो वाणिज्य कृषि का प्रकार है जहां पे चाय, केला, कहवा, काजू, कॉफी, कपास, रबड़ इस तरीके की फसलें उगाई जाती है। इसमें एक तो लेबर और कैपिटल दोनों ही काफी लगता है। जो रोपण फसलें हैं इनमें आपका लेबर भी काफी लगता है और इसमें कैपिटल इन्वेस्ट भी काफी होता है। और ये इस तरीके की जो फसलें हैं कहाँ पे होती है? ज्यादातर जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश वहां पे, या जो उष्ण कटिबंधीय एरिया है वहां पे होती है इस तरीके की। चाय, रबड़, कॉफी, कहवा, गन्ना। सोहराई तथा सकरात पर्व निम्नलिखित में से किस अथवा किस जनजातियों से संबंधित है? सोहराई तथा सकरात ये झारखंड के फेमस फेस्टिवल हैं, झारखंड के। और सोहराई जो है ये नई फसल के साथ इसका संबंध है। सोहराई का जब नई फसल होती है उस टाइम पे, जबकि सकरात पर्व है ये बुआई के लिए अच्छा दिन माना जाता है ये। और जैसे संथालों में कोई कैलेंडर तो नहीं होता है, संथाल लोग सकरात के दिन को ही वर्ष का अंतिम दिन मानते हैं, इसलिए ये संथाल से संबंधित है, जनजाति से। ट्राइब्स का पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कर्नाटक में कौन सी फेमस ट्राइब्स पाई जाती है? कुर्गी और पनियान। कुर्गी और पनियान ये कर्नाटक की फेमस ट्राइब है। गुजरात की बात करें तो पटेलिया है, कोली, पटेलिया, टोडिया ये गुजरात की ट्राइब मेन जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में गोंड, कोल, बंजारा, भील ये है। राजस्थान में गरासिया, सांसी, मेरात, भील ये फेमस ट्राइब्स हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जनसंख्या घनत्व का पूछा है। इसके अकॉर्डिंग जो 5 राज्य शीर्ष की बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये बिल्कुल सही है। मैच करना है, इधर रिवर दे रखी है और उनका ओरिजिन दे रखा है, किस नदी का उद्गम कहां से हुआ है। झेलम है, झेलम नदी ये वेरीनाग से इसका उद्गम होता है। रावी का जो उद्गम होता है रोहतांग पास से होता है, रावी नदी का। सतलज रिवर है ये राकसताल, और रामगंगा गढ़वाल हिल्स 4123।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये वेटलैंड्स दे रखी है, आर्द्र भूमियां, और ये किस राज्य से संबंधित है और गलत पूछा गया है, इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना हमें, ये पूछा गया है। वेटलैंड्स का आता है, करंट का भी पूछ लिया जाता है, कई बार पुराने जो वेटलैंड है उनका भी पूछ लिया जाता है। करंट का भी हम रेगुलर बेसिस पे आपको करवा रहे हैं। कांजली तथा जो हरिके है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। रेणुका और चंद्रताल, रेणुका और चंद्रताल का संबंध ये राजस्थान से नहीं है। रेणुका और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश से है। होकेंसर और सुरिनसर, होकेंसर और सुरिनसर जो वेटलैंड्स हैं ये जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। गलत पूछा है हमसे, पहला और दूसरा गलत है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट जरूरी है। टेस्ट सीरीज के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वैसे तो कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है। लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? ये नदियों के तट हैं, लाल बकेया, बागमती और कमला नदी, इनके जो तट हैं उनको मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को मदद कर रहा है? ये नेपाल से है। बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए भारत ऐसा कर रहा है क्योंकि नेपाल की जो कुछ रिवर्स हैं उनकी वजह से फ्लड काफी आता है और उससे काफी नुकसान होता है। तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही निकाला है कि इनके जो तट है उनको मजबूत किया जाए और उनका विस्तार किया जाए। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? ये कुंचिकल झरना है, ये कौन से राज्य में है ये पूछा गया है। कुंचिकल झरना कर्नाटका में है, ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। लगभग 455 मीटर हाइट है इसकी, 455 मीटर। दूसरे नंबर का देखा जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? बरे ही पानी जलप्रपात है। और बरे ही पानी जलप्रपात कहाँ पे है? वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है, लगभग 399 मीटर का है। तीसरे नंबर पे है, ये आ जाता है आपके मेघालय का जो नौकाली काई जलप्रपात है, 340 मीटर का, जो मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आता है ये। चौथे नंबर पे भी मेघालय का ही है, मावसमाई वाटरफॉल है 315 मीटर का। और पांचवें नंबर पे गोवा का है दूध सागर जलप्रपात, ये ध्यान रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, जो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट है उसमें। टॉप 5 बताए मैंने आपको अभी। निम्नलिखित में से शहरों और उनसे जुड़ी नदियों का कौन सा मिलान सही है? कौन सा शहर किस नदी से संबंधित है? कई बार है ना कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, लुधियाना सतलज नदी के, और सूरत तापी नदी के, और वाराणसी गंगा नदी के। सही विकल्प चुनना है, ये सारे ही सही है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, लुधियाना सतलज, सूरत तापी रिवर और वाराणसी गंगा रिवर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड की अधिकांश नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नागालैंड की जो ज्यादातर रिवर हैं वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहा गया है। नागालैंड की मेन रिवर्स कौन सी है? जैसे धनसिरी है, दोयांग है, दिखू है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है नागालैंड की। और ये सभी प्रमुख नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं और पश्चिम की तरफ बहके और फिर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गिरती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बराक नदी मेघना की सहायक नदी है। बराक मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और लखीमपुर के पास जो मैदानी इलाके उनमें प्रवेश करती है। मेघना का निर्माण पूरी भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे निकलने वाली सूरमा और कुशियारा नदियों से होता है। सूरमा और कुशियारा नदियों को भारत में बराक के नाम से जानते हैं। जहां पे सूरमा और कुशियारा नदी मिलती है वहां पे भारत में इसको बराक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है।
दोनों ही करेक्ट हैं। ये बिल्कुल यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।